फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज क्या है बेसिक्स ऑफ गोट फार्मिंग, गोट या शीप कोई भी फार्मिंग के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें हिंदी में वीडियोस के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे, मेरे को बहुत सालों से भी रिक्वेस्ट कर रहे, तो अभी मैं शुरू किया। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करूँगा हिंदी या इसके लिए वीडियोस के लिए। तो ये मेरी जर्नी है भाई, मैं तो कुछ सर्टिफाइड नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मेरी जर्नी है, मेरे को पैशन था फार्मिंग का, तो करना है बोल के तो पैशन के ऊपर मैं स्टार्ट करा। अप्स एंड डाउन्स, बीमारियाँ, मर गए बकरे, लॉसेस, बेनिफिट सब देख लिए हम लोग। मैं शीप भी पाला और गोट भी पाला। तो सब में हम लोग देखे कि क्या है उनका। तो शुरुआत में जो कोई भी शुरू करते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो दैट इज़ कॉमन, क्योंकि कितना भी बोलो कोई भी तो अपना दिमाग का अपना खुद का चलता रहता। तो ये वीडियोस देख के वो वीडियोस देख के इतना प्रॉफिट रहता उतना प्रॉफिट रहता, ये सब सही है, मगर उसके लिए वो लोगों की स्ट्रगल भी उतनी ही रहती। ओके, तो दैट उसको आप कंसिडर कीजिए। तो मेरे पास हर महीने एक संडे को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत से लोग आके अटेंड होते हैं। जो कोई भी तेलुगु समझ में आता, क्योंकि मेरे पास तेलुगु ऑडियंस ज़्यादा है। अब तक मेरा हिंदी का चैनल नहीं था, हिंदी के वीडियोस नहीं थे, उस वजह से मेरे पास हिंदी के ऑडियंस बहुत कम है। तो जिस किसी को भी हिंदी उर्दू जानने वाले तेलुगु समझ में आता तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। इस महीने जून 11 तारीख को मैंने ट्रेनिंग लगाया है। तो मेरे वीडियोस देखो, इन्फॉर्मेशन देखो, उसके बाद आप डिसाइड करके आइए। क्या है, जब हमको एक्सपीरियंस आना है तो उसमें अप एंड डाउन सब देखना है, तभी हमको समझ में आता। ये बोल दिए वो बोल दिए, प्रैक्टिकली अलग रहता, थियोरेटिकल अलग रहता। प्रैक्टिकली जो है वो हम लोग को प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के बाद होता। मैं इसके पास जाके थोड़े दिन एक फार्म में रह के कुछ नॉलेज गेन करूँगा, ऐसा वैसा सब, ये सब बेकार चीज़ है। खुद का स्टार्ट करो और एक्सपीरियंस करो, तो तभी आप सीख सकते। अगर कहीं पे आपको ऑप्शन मिल गया रह के देखने का, सीखने का, तो रह जाइए 1 हफ्ता 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि हर सीज़न की बीमारी अलग रहती है, हर सीज़न का वैक्सीनेशन अलग रहता, हर सीज़न का डिवॉर्मिंग अलग रहता। तो ये सब अब प्रैक्टिकली जब शुरू करते हो सकता है। 1 साल दूसरों के फार्म पे हम लोग बैठ के सीखना, ये नहीं होता। ओके, तो पहले फर्स्ट पॉइंट इन शिप एंड गोट फार्मिंग में क्या है, लैंड जो इम्पोर्टेंट है, लैंड। उससे पहले जो है आपका पैशन। भाई आपको जानवर पसंद है, ये बिजनेस में क्यों आना चाह रहे, इसको बिजनेस की तरह मत देखो। आपका पैशन जो है उसमें अगर आपको नुकसान भी हुआ या प्रॉफिट भी हुआ तो आपको खुशी मिलती। नुकसान हुआ तो एक्सपीरियंस मिलता, और प्रॉफिट हुआ तो खुशी मिलती। तो नुकसान के बाद ही प्रॉफिट आता भाई। डायरेक्ट प्रॉफिट आना इज़ वेरी लकी, मगर वो भी टेम्पररी रहता। इंस्टेंट जो भी आता वो टेम्पररी रहता। तो जैसे आप प्रॉब्लम्स फेस करते, उसको फेस करते आगे बढ़ते, तो आप सीखते, और सीखने के बाद एक बार सीख लिया बस, वन टाइम लर्निंग है भाई शिप एंड गोट फार्मिंग। मगर प्रॉब्लम्स नए नए आते रहते, बट उसको भी ओवरकम कैसा करना है हमको सीखना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको एज पर एक्सपीरियंस आपको आएगा। तो इसमें जो है बेसिक पॉइंट्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पैशन में आप शुरू करना चाह रहे हैं तो विथ इंटरेस्ट ऑन एनिमल्स एंड ये सब, तो फर्स्ट आपको लैंड सिलेक्शन में ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट लैंड, अच्छी लैंड, फर्टाइल लैंड। अगर फर्टाइल नहीं है तो फर्टाइल बनाओ उसको। फर्टाइल लैंड बना के उसको, उसमें आपको ग्रास सीड्स जो भी है आप प्लान करके ग्रास सीड्स डालना पड़ेगा। तो दिस इज़ द बेसिक। और वाटर फैसिलिटी देखो, वो लैंड में वाटर फैसिलिटी है कि नहीं है, तो ये सब कंसिडर करने के बाद ही आप स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वाटर नहीं है तो लैंड लेके फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग खरीद के खिलाएंगे तो ये फार्मिंग में आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अपना ओन फीड बनाना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसका कॉस्ट कम होगी और आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो लैंड को अच्छे से बना लेके बाद में शुरू कीजिए। तो उसका भी प्रोसीजर रहता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है जो कौन से सीड डालना है, कौन सी घास टाइप है, लेग्यूम है, नॉन लेग्यूम है, इसमें वेराइटीज़ सब है। ये वेराइटीज़ सब मैं आपको अगले वीडियोस में बना के पब्लिश करूँगा।
चेक करते रहिए, यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया। बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा ये। तो उसके बाद हम लोग को इस पे जाना है कि नेक्स्ट स्टेप इन फार्मिंग इज शेल्टर। इनके लिए फर्स्ट स्टेप हो गया लैंड और ग्रास डालना, सेकेंड स्टेप आ गया शेल्टर। इनके लिए जो शेड हम लोग बनाते हैं वो शेड, ये शेड जो है प्रॉपर शेड बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। एलिवेटेड ऐसा वैसा ज़रूरत नहीं है, जो स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपल में बना लीजिए और स्ट्रांग बना लीजिए। जहाँ पर भी आपकी लैंड में हाइट प्लेस है वहाँ पे बनाइए, क्योंकि बारिश में पानी अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फेंसिंग कर लेते आप, आपके शेड आपके फार्म के फेंसिंग कर लेते आपके जानवरों की रखवाली। मीन्स फेंसिंग ऐसा करना है कि भाई जो बाहर के कुत्ते भी हो या रात में कोई जानवर भी आ गया अटैक करना, अंदर आ ना पाए और हमारे जानवर को नुकसान ना पहुंचे। तो ये पॉइंट है आपको कंसिडर करने की। ये फेंसिंग और शेड इतना स्ट्रांग डाल लीजिए कि हमारे जानवर आराम से बचे हुए, मीन्स प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत सी जगह मैं सुनते रहता हूँ कि भाई नीचे फेंसिंग के नीचे से कुत्ते खोद के आ गए और बच्चों को काट लिए, बकरों को काट लिए, मर गए, ऐसा बहुत से केसेस आते रहते हैं। और इनके जानवर लाने के बाद, आपको लाने से पहले ये सब का इंतज़ाम करना है। उसके बाद जो है फीडिंग फीड बिन्स, वाटर फैसिलिटी, इनको जितना अच्छा वाटर और जितना अच्छा फीड देंगे आपको उतना प्रॉफिट रहेगा। तो ये भी आपको 100% जो भी पॉइंट बोल रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी कंसिडरेबल, ये सब कंसिडर करना है आपको, तभी हम लोग सक्सेस से फार्मिंग को रन कर सकते हैं। तो फीड बिन्स और वाटर के लिए बहुत सी जगह मैं क्या देखता हूँ, फीड बिन्स रहते इनफ, मगर वाटर के लिए वाटर बिन्स ज़्यादा नहीं रहते, 4-5 रख देते और फीड बिन्स रख देते 10-15। तो कहाँ से बस होगा? जानवर जितने हैं उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है, उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी का भी रखना है और फीडिंग का भी रखना है। जितना कम में हो सके उतना कम में बना लीजिए आप। यू हैव टू प्लान दैट वन, कौन सा बनाने से कम प्राइस में हो जाएगा और स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सस्ते में आ गया, बेकार मटेरियल है, 2-4 दिन में टूट गया तो फिर आपको नुकसान ही होगा वो। तो इसके बाद जो है जानवर की देखभाल, सो लाइक वेटरनरी केयर या डिसीज़, कुछ भी उसकी तबीयत के बारे में आपको देखना है। इसके लिए जो मेन है फर्स्ट स्टेप, जो लेबर आप ले रहे, वो लेबर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि भाई वो हर चीज़ आपको इंटीमेट करना है, भाई जानवर नहीं खा रहा, जानवर सुस्त है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम उससे स्पेंड करता है और इनिशियल स्टेजेस में हमको भी लेबर के साथ हमको भी स्पेंड करना पड़ेगा टाइम। अगर ऐसा नहीं स्पेंड करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि जानवर का बिहेवियर कैसे रहता है, जानवर जब अच्छा है कैसा है, जानवर जब सिक है कैसा है, ये सब हमको समझ में नहीं आते। तो पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर आज रहता कल चले जाता, उसका काम खत्म होते, उसका जो भी टारगेट है पैसे के लिए आया या किसी के लिए भी आया हो या उसको बर्डन कब आया तो चले जाता। तो नया लेबर आ गया तो उसको फिर से सिखाना पड़ेगा, तो उसे सिखाने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, ये सीख लीजिए फर्स्ट, ओके। उसके बाद इनके हेल्थ वाइज आपके नज़दीक में जो भी वेटरनरी डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, उनसे आप ज़्यादा कांटेक्ट में रहिए और उनसे जाके मिलते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आया लेके जाइए, दिखाइए, सर ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा फेस कर रही है। तो ये सब आपको उनसे डिस्कस करते रहे, तो उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो ही आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। उसके ऊपर आपका ओन ऑब्जर्वेशन, आपकी ओन सर्किल, अगर आप कहीं ट्रेनिंग से अटेंड कर लिए तो वहाँ पे आपकी एक सर्किल बन जाएगी, तो आप एक ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप बना के भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आया, वैसा प्रॉब्लम आया, आपको ये फेस करे क्या, इसका कैसा करेंगे, इसको क्या करना है। ऐसा यू नीड टू टेक इनिशिएशन, आपका इंटरेस्ट है ये। ऐसा नहीं है कि भाई मैं खाली रख दिया, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, वो आएगा देखेगा जाएगा, वो आके इंजेक्शन क्या डाल रहा है आपको नहीं मालूम, वो क्यों डाल रहा नहीं मालूम। ये सब आपको कंसिडर करना है। भाई एक इंजेक्शन डाले बकरा सेट हो गया, ये डाले नहीं सेट हुआ, तो डायग्नोजाइजेशन जो है जानवर का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता। और 90% फार्मर जो है फेल हो जाते हैं कहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मामीटर नहीं लाते, टेम्परेचर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप थर्मामीटर कंपलसरी आपके फार्म में जानवरों से पहले ही ला के रखो, ठीक है।
और आपको खुद से सीखना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, आज सुबह में आएगा, उनकी ड्यूटी टाइम है, डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर नहीं है, इंजेक्शन डालना नहीं आता मेरे को, तो कहाँ से कौन आके डालेगा आधी रात को? तो जैसे ही बुखार आई, वी नीड टू गो फॉर पैरासीटामॉल। तो आपको इंजेक्शन डालना नहीं आया तो कैसे होगा? तो आपको सीखना पड़ेगा हर चीज़ खुद से। लेबर भी चेंज हो गया, लेबर भी नहीं है, आधी रात में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको इंजेक्शन करना है, लेबर को भी सिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के टाइमिंग में डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर सब आएंगे, देखेंगे, या आप जानवर को लेके जाके दिखा के ला लेंगे। ओके, ये सब नेक्स्ट लास्ट है, मगर ये फर्स्ट एक्चुअली। आपके पैशन के बाद जो है, आपके पास जितना अमाउंट है, या आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट गो फॉर ह्यूज, बड़े पैमाने पे मत जाओ। गो विथ स्मॉल अमाउंट। 10 बकरी ला लो, 10 बकरे ला लो, या 10 मेंढियाँ ला लो, 15-20, जितना छोटा है उतना। मगर अगर ये छोटे फ्लॉक से आप जाना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि लेबर को अगर रखेंगे तो आजकल के टाइम में तो 15-20 हज़ार का महीने का सैलरी है उनको, आपको वर्कआउट नहीं होगा। जब आप 100 जानवर का प्लान करते हो, वो टाइम पे आप लेबर रखना, जब भी आपको फिजिबल होगा। कम जानवर पे लेबर रख दिए तो आपको जो उसमें मुनाफा आप कमाते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ फ़ायदा नहीं दिखेगा, पूरा उन्हीं के पास चले जाएगा। अगर मोर्टेलिटी भी हो गई 1-2 की, तो वो भी लॉस, ऐसा होगा। तो आप अगर खुद से अगर रख लेके करेंगे तो अच्छा है, नहीं लेबर को रख के कर सकते। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस देन वैसे भी शुरू कर सकते। इट इज़ नॉट लाइक नहीं कर सकते, मगर उनका खर्चा भी आता, आपको सीखना है। 10 बकरियां ला ले, 1 से 2 साल में 50-60 भी बन जा सकते। बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, ऐसा वैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं अरशद भाई? खैरियत से हैं क्या अरशद भाई? वो फैटनिंग पाउडर का रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट अरशद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बार आपको मैं ऑलमोस्ट लाइक पास्ट 3.5 to 4 years से आपको कर ले हूँ मैं ये फील्ड में हूँ, रख लो ना। बट ये साल का जो रिजल्ट है नहीं, क्या भी आपको बोले सका नहीं, एक्सीलेंट रिजल्ट, जबरदस्त अरशद भाई। 3 साल से जो फीड खिला तो नहीं, वो फीड है, वो क्वांटिटी क्या भी डिफरेंस ही नहीं। बट ये साल क्या डिफरेंस का, तो आपका फैटनिंग पाउडर रियली एक्सीलेंट रिजल्ट। बेसिकली अरशद भाई, मैं आपको मार्केटिंग गाय में, ओके, मेरा फील्ड है मार्केटिंग, मुझे नंबर्स मैटर्स। ऑलमोस्ट लाइक 180 डेज का इन्वेस्टमेंट मेरा पर डे 3 रुपीज रख लेते हुए 180 डेज को 540 रुपीज है। 540 रुपीज मन जाको रिटर्न में प्रॉफिट कितना दिया देता है, तो 180 डेज में 5000 रुपीज इंक्रीज करा है मुझे। समझते हैं यहाँ पे नंबर्स। 540 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 180 डेज को मैं ये खलाक हूँ अप्रोक्सीमेट, तो फिर मेरा प्रॉफिट रेशियो को 10x होगा। 5000 रुपये ज्यादा प्रॉफिट मुझे आप तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करने से। तो ये है प्रोसीजर इनिशियल। ये सबका सोच के आपको स्टेप लेना है कि भाई, मैं ऐसा नहीं कि मैं बाहर से पैसे ला ले इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट तो बढ़ता जाएगा भाई, अगर इधर लॉस हो गया तो लॉस भी, पूरा इन्वेस्टमेंट भी गया, प्रॉफिट भी गया। तो ऐसा नहीं, कभी भी मत ऐसा मत करना, क्योंकि एक बार अगर पैसा लॉस हो गया, आप यू विल गो इनटू डिप्रेशन, और सबके ताने सुनना पड़ेगा। जितना भी पैशन हो आप रखेंगे, घर में वाले, बाहर वाले, अरे भाई तू नौकरी कर रहा, तू पढ़ लिया, तू ये कहीं को कर रहा, तू वो कहीं को कर रहा, यही पॉइंट्स आते कहीं पर भी। और उसमें अगर उसके ऊपर से लॉस हो गया, हम बोले थे पहले ही तेरे से नहीं होता बोल के, मगर तू फिर भी नहीं सुना हमारी बात, ये वो बहुत ज़्यादा ताने हो जाते। ओके, गो विथ लेस, जहाँ पर भी जगह है वहाँ पे रखो, आप खुद से सीखो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आई कैन मेक इट, आई कैन डू इट, देन मूव फॉरवर्ड। तो ऐसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी डालने के लिए, और टॉपिक वाइज एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, डिसीज़ का भी, वैक्सीन्स का भी, और डिवॉर्मिंग शेड्यूल का भी, डिवॉर्मिंग कैसे करना है, क्या करना है। सो मैक्सिमम मेरे पास बहुत से मेरे तेलुगु चैनल, तेलुगु में तो मैं बहुत वीडियोस किया, तो मोस्टली आई विल एक्सप्लेन सेम, आई विल इधर रिप्लिकेट करके मैं आपको सिम्टम्स के साथ में, मैं अभी भी मेरे को आते ही रहते व्हाट्सएप पे, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इधर का प्रॉब्लम, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जो भी है इम्पोर्टेंट मेरे को लोगों तक पहुंचाना है, तो इंशाल्लाह मैं सबको पहुंचा दूंगा। तो मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।